Assalamu alaikum everyone. My name is Mehwish and today as a part of the Rihan AI teacher training program, I'm back again with another interview. And today it is a great pleasure and privilege to introduce Dr. Tayyib, a distinguished scholar, highly accomplished professional in the field of physics. Dr. Tayyib has completed his PhD in physics, reflecting his deep academic commitments, dedication to scientific research. आज के इंटरव्यू में हम सर से इनके एक्सपीरियंस, इनके एजुकेशनल बैकग्राउंड, इनका एकेडमिक इंसाइट्स और इनका क्या व्यू है, हाउ शुड स्टूडेंट्स प्रिपेयर फॉर एग्जाम्स, इसके हवाले से सर से बात करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम सर, एंड इट इज़ अ प्लेजर एंड ऑनर टू हैव यू विद अस. वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया मिस महवेश, आपने मुझे अपने इस इंटरव्यू में दावत दी। मुझे यहाँ पर आके बहुत खुशी महसूस हो रही है और मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद तैयब है। मेरा जो इंट्रोडक्शन है वो यही है कि मैंने 2023 में पीएचडी कंप्लीट की। उससे पहले मास्टर्स जो एमफिल और पीएचडी दोनों इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से की और एमएससी मैंने बहाउद्दीन ज़किया यूनिवर्सिटी मुल्तान से की और वहाँ से मैंने गोल्ड मेडल भी लिया है एमएससी में। और उससे पहले बाकी की जो सारी क्वालिफिकेशन है वो मेरी इस्लामाबाद के स्कूल कॉलेजेस की है। जी मैं ठीक है सर. सर जैसे कि आपने कहा कि यू आर गोल्ड मेडलिस्ट, तो आप हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, हमारी जो ऑडियंस का उसको बेहतर तरीके से बता सकते हैं हाउ शुड स्टूडेंट्स प्रिपेयर फॉर एग्जाम्स. सो सर मेरा पहला सवाल ये है, स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम की तैयारी कब से शुरू करनी चाहिए? ये सवाल बड़ा जबरदस्त सवाल है। तमाम लोग जो है इस पे बड़े परेशान हैं। बच्चे स्पेशली जो स्टूडेंट्स हैं वो अक्सर सवाल करते हैं कि हमें तैयारी जो है कब से स्टार्ट करनी चाहिए। तो ये तैयारी जो है, देखें, कई लोग जो ना ये समझते हैं कि हमें तैयारी जो है वो एंड पे जाके हम तैयारी शुरू करेंगे, आखिरी 2 महीनों में जाके तैयारी करेंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप एंड पे जाके तैयारी करेंगे तो उसमें जस्ट आप पास होंगे। वो कोई एक आध होता है हजारों में, कोई एक आध होता है जो कि गॉड गिफ्टेड होता है कि उसमें बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होता है, आखिरी 2 महीनों में तैयारी करके अच्छे मार्क्स भी ले जाता है। लेकिन अ, जो बेसिकली जो ज्यादातर स्टूडेंट्स हैं, जो मेजॉरिटी हैं, उनको जो है ना, ये मेरा मशवरा है कि तैयारी आपको जैसे ही आपका तालीमी साल शुरू हो जाए, आप उसके साथ ही थोड़ी थोड़ी तैयारी जो है ना साथ साथ करना शुरू कर दें। और अगर आप साथ साथ थोड़ी थोड़ी तैयारी करेंगे ना तो उसका इम्पैक्ट जो है वो बहुत अच्छा होगा एज कम्पेयर टू हम एंड पे जाके आखिरी 1 महीने में जो है वो रात दिन एक कर दे। उसका नुकसान ये होगा कि आप बीमार भी हो जाएंगे, आपसे जो है वो फिर चीजें हैंडल नहीं होंगी, फिर आप जो है वो मुश्किल में आ जाएंगे। तो लिहाजा बेहतर है कि आप तालीमी साल के आगाज में ही अपनी तैयारी शुरू करें और थोड़ी थोड़ी शुरू करें। ठीक सर, जैसे कि आपने कहा कि स्टूडेंट्स को चाहिए कि वो अपनी एग्ज़ाम्स की जो प्रिपरेशन है, जैसे ही आपका साल जो है वो शुरू होता है, उसके साथ ही थोड़ी थोड़ी अपनी तैयारी जो है वो स्टार्ट कर दे. तो सर इस हवाले से एग्ज़ाम की तैयारी के लिए टाइम टेबल बनाना क्यों ज़रूरी है और इसकी कोई इम्पोर्टेंस है भी है कि नहीं? देखिए, टाइम टेबल तो जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए, जब हम लोग हर चीज अपने टाइम टेबल के हिसाब से करते हैं तो हमें कोई मुश्किल पेश नहीं आती किसी भी चीज को करने के लिए। अगर हम टाइम टेबल नहीं बनाएंगे ना तो फिर हमें बाज़ औक़ात, अगर एजुकेशन से रिलेटेड बात की जाए, तो स्टूडेंट्स अगर टाइम टेबल नहीं बनाते अपनी पढ़ाई का, तो उसका नुकसान ये होता है कि वो आसान सब्जेक्ट जो उनको लग रहे होते हैं उस पर ज्यादा टाइम गुजार रहे होते हैं, जो मुश्किल होते हैं उनको छोड़ते जाते हैं वो। तो टाइम टेबल बनाने से ये फायदा होता है कि आपने कि हर सब्जेक्ट को इक्वली डिवाइड किया हुआ है और टाइम दिया हुआ है कि इसको कितना देर पढ़ना है, और बीच में हम उसकी ब्रेक भी लेंगे। एकदम से 4-5 घंटे लगातार पढ़ने से भी इंसान जो है बीमार हो सकता है। तो साइंटिफिकली अगर देखा जाए, अगर हम टाइम टेबल बनाएंगे, थोड़ा सा पढ़ेंगे, उसके बाद 1 घंटा पढ़ें या आधा घंटा पढ़ें, 5 मिनट की ब्रेक ले लें। लेकिन अक्सर लोग जो ना, ये भी गलत कंसेप्ट है कि जो ब्रेक है उसमें लोग कहते हैं जी हम मोबाइल यूज कर रहे हैं। एक्चुअली तो हमने अपने माइंड को जो है वो ब्रेक देनी थी, दिमाग को जो है वो हमने रिलैक्स करना था। हमने मोबाइल यूज करके उसको मजीद जो है ना वो खराब कर दिया। तो अगले जो आपका टाइम टेबल के अंदर जो पढ़ने वाला चीज होगी, वो फिर आप प्रॉपर नहीं पढ़ सकेंगे उसको, उसके लिए फिर आपके लिए नुकसानदेह होगी। तो लिहाजा टाइम टेबल आपकी लाइफ में, बच्चों की लाइफ में, स्टूडेंट्स लाइफ में, पढ़ाई में टाइम टेबल बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसके बगैर अगर आप पढ़ाई करेंगे तो आप जो है वो कामयाब नहीं हो सकेंगे। तो फिर आप कुछ सब्जेक्ट्स पढ़ लेंगे, कुछ छोड़ देंगे। तो ये मेरे लिहाज से टाइम टेबल बहुत
बिल्कुल सही सर, वेल सेड के टाइम टेबल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ना सिर्फ बच्चों स्टूडेंट्स की लाइफ के लिए बल्कि बीइंग अ टीचर हमारी लाइफ के लिए, इन इन एवरी फील्ड हमारा जो चीज़ आप टाइम के अकॉर्डिंग करते हैं वहाँ पे टाइम टेबल बहुत ज़रूरी है। तो सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि फिजिक्स जो है वो एक बहुत ज़्यादा ड्राई सब्जेक्ट समझा जाता है, तो जो डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट्स हैं इसकी प्रिपरेशन बच्चे कैसे करें? क्या तरीका है या क्या आपकी राय है कि डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट्स की तैयारी कैसे करनी चाहिए? हाँ, बहुत जबरदस्त सवाल आपने पूछ लिया। सबसे पहले तो जो मुश्किल मजमून होते हैं ना, जो सब्जेक्ट्स होते हैं, उसे भागने की बजाय ना उसे छोटे छोटे पैचेस में, छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम कर लें। मगर मसलन फर्ज किया आपके पास फिजिक्स का पूरा एक चैप्टर है, वो आपको बहुत मुश्किल लग रहा है, तो पूरा चैप्टर जो ना एक साल पढ़ने की बजाय आप क्या करें, आप उसके जो ना छोटे छोटे पार्ट्स बना लें। यानी मैंने आज जो है उसकी थ्योरी याद कर लेनी है, कल मैं उसके फार्मूलाज को कैलकुलेशंस करूंगा, फिर मैं उसका जो ना कंसेप्ट सीखूंगा कि इसके पीछे लॉजिक क्या है, उसके बाद फिर जो ना मैं उसके न्यूमेरिकल्स को करूंगा। तो ये थोड़ा थोड़ा हिस्सा करके जो ना अगर आप उसको पढ़ेंगे ना, तो जो भी टॉपिक आपको मुश्किल लगेगा ना, तो वो फिर आप उसको बहुत आसानी से जो है हैंडल कर सकते हैं। और जो टॉपिक मुश्किल लगे उसे आपने उस्ताद से पूछें या किसी ऐसे दोस्त से डिस्कस करें जो उसे बेहतर समझता हो। डिस्कशन करने से बहुत फायदा होता है। आप अपने दोस्तों के साथ डिस्कशन करें, आपको कोई चीज समझ नहीं आई, आप अपने उस्ताद से, टीचर से पूछें, तो घबराना नहीं चाहिए। तो टीचर से जो जी। है आपने पूछना है, हर किस्म का सवाल पूछें, छोटे से छोटा। आपको कई लोग इग्नोर कर देते हैं, यार ये पता नहीं मैं पूछूंगा और मुझे डांट पड़ेगी, तो डांट से बेहतर है कि आप अपना जो दिल में बात है उसको क्लियर करें, कंसेप्ट अपना क्लियर करें। छोटे छोटे पार्ट्स में स्टडी करनी चाहिए, एकदम से पूरी बुक को पढ़ने बैठ जाएं, पूरे चैप्टर को याद करना शुरू कर दें, तो वो आपके लिए मुश्किल का बाइस बनेगा। सही सर, बहुत अच्छा आपने कहा कि स्टूडेंट्स को पैचेस में जो है डिवाइड कर देना, अपना अपना सिलेबस जो है वो शुरू से ही अपने टॉपिक्स, अपने जो आपका सिलेबस है उसको डिवाइड करें और उसको जो है कंसेक्टिवली जो है वो कंसिस्टेंसी इस चीज़ में बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कंसिस्टेंट रहें। आप रोज़ एक एक चैप्टर ना करें, आप रोज़ एक टॉपिक याद कर लें, तो इससे आपकी अच्छी मेमोराइजेशन हो जाएगी। अच्छा सर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जैसे आप अभी जो है टीचिंग फील्ड में हैं, आपको भी पता होगा कि मार्केट में पास्ट पेपर्स और जो सॉल्व पास्ट पेपर्स हैं इनकी बहुत हाइप होती है। तो आपकी इस बारे में क्या राय है कि ये जो पास्ट पेपर्स सॉल्व करने का जो तरीका है या इसको जो बच्चे सॉल्व करते हैं इसका कोई बेनिफिट है? जी, पास पेपर्स को सॉल्व करने के बहुत बेनिफिट्स हैं। सबसे पहले तो जब आप पूरा सिलेबस या पूरा एक चैप्टर आप पढ़ लेते हैं, एक चैप्टर आपने याद कर लिया और आपने देखना हो कि बोर्ड वाले जो है इस पेपर के अंदर किस किस्म के सवाल जो है वो पूछते हैं, वो आपको आइडिया हो जाता है। और फिर आप उसी तरह की फिर उसके अंदर प्रेपरेशन करना शुरू कर देते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप कोई चैप्टर पढ़े, मैं तो जब स्टडी करता था, मेरे पास पूरे 5 से 10 साल पेपर जितने भी होते थे वो मैं अपने पास पहले दिन ही प्रिंट करके रख लेता था। उसमें जो टॉपिक उस पेपर में आया हुआ होता था, तो मैं उस पेपर से ईयर जो है ना वो सब टॉपिक के साथ लिखता था। 2000 जैसे सपोज 2004 है, 2006 है, 2007 है। और मैंने सारे ईयर्स जो ना उस क्वेश्चन के ऊपर, उस टॉपिक के ऊपर जो हमारी बुक के अंदर होता था उसके ऊपर लिख देता था। उसका ये फायदा होता था, जब भी मैं किताब पढ़ता था तो मुझे पता था ये वाला सवाल जो है 5 दफा आया हुआ है, ये वाला सवाल मुझे एक दफा आया हुआ है बोर्ड में, ये सवाल जो है कोई 10 दफा आया हुआ है, तो उसकी इंपॉर्टेंस जो है वो मुझे पता चल जाती थी। तो किसी भी सब्जेक्ट को आसान बनाने के लिए आप उसके पास्ट पेपर्स को जरूर सॉल्व करें, ताकि आपकी लर्निंग जो है वो ज्यादा हो। इट मीन्स के सर जो हाइप क्रिएट की हुई है पास्ट पेपर्स की वो बिल्कुल ठीक है, पास्ट पेपर्स जो हैं वो स्टूडेंट्स को बहुत बेनिफिट देते हैं। अच्छा सर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नोट्स बनाने से एग्जाम प्रिपरेशन में क्या मदद मिलती है? कोई कि अगर हम लोग बुक से ही रीडिंग कर रहे हैं, बुक से ही याद कर रहा है बच्चा, मेमोराइज कर रहा है, फिजिक्स की बुक ले लें, फिजिक्स की किताब है, तो उसमें नोट्स बनाने का क्या बेनिफिट है और क्या जो है ना वो बच्चों को इससे फायदा हासिल होता है? जी, नोट्स तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है मेरे लिहाज से। नोट्स बनाने का ये फायदा ये होता है कि आप बुक के अंदर जो टॉपिक पढ़ते हैं आप उसको अच्छे तरीके से पढ़ें, और फिर उसको पढ़ने के बाद उसके अंदर जो मेन पॉइंट्स हैं उसको अपनी वर्डिंग में लिखें। क्योंकि इंसान को अपने हाथ से लिखी हुई चीज बहुत जल्दी याद होती है एज कम्पेयर टू बुक्स। ठीक है, बुक्स पढ़ना बहुत अच्छी बात है, बुक्स से आप पढ़ के अपने नोट्स बनाएं। मैं जब मास्टर्स में था, जब मैंने एमएससी किया मोहद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान से, तो वहां पर जो बुक्स थी, मैंने जितनी भी रिकमेंडेड बुक्स थी मैं
उन बुक्स को जो है वो सारी बुक्स को मैंने खरीद के रख लिया अपने पास। अपने मैं हॉस्टल में रहता था, तो वो सारी की सारी जो बुक्स हैं उनको मैं पढ़ता था। एक टॉपिक को मैं डिफरेंट बुक्स के अंदर पढ़ता था, और फिर मैं उनमें से जो हर बुक के अंदर जितने जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, पॉइंट्स थे, वो मैं अपने नोट्स बना लेता था। और यकीन करें, मैंने उसी साल जब मैंने इस तरह स्टडी की, मैंने उसी ईयर में एक गोल्ड मेडल भी हासिल किया। तो मैं ये माशाल्लाह। समझता हूँ, मैं ये समझता हूँ कि आप अपने हाथ से लिखें, बेशक वही टॉपिक लिख लें, किताब से देख के लिख लें, लेकिन उसको लिखें। लिखने से एक फायदा ये होगा कि एक दफा आपको जब आप नोट बना रहे होंगे, नोट्स को आप दिमाग से सोच के बना रहे होंगे, तो आपकी एक दफा जो है ना प्रैक्टिस हो चुकी होगी, और फिर आप दोबारा अपने हाथ से लिखी हुई चीज पढ़ेंगे तो फौरन याद हो जाएगी आप। तो मेरे तमाम स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट समझ लें, या मैं उसको कहूँ कि एडवाइस समझ लें, कि आप अपने नोट्स जो है वो खुद क्रिएट किया करें। ठीक सर। सर मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और मुश्किल सवाल है कि स्टूडेंट्स को एग्जाम से पहले मोबाइल फ़ोन का जो यूज़ है इसको कैसे कंट्रोल करें, क्योंकि आपको पता है कि जी टेक्निकल एरा है हमारा, एआई का दौर है, हर एक छोटे बड़े हर किसी के पास मोबाइल फ़ोन है, सेल फ़ोन है। तो स्टूडेंट्स इस चीज़ से कैसे अपने आप को कंट्रोल करें कि वो मोबाइल फ़ोन का यूज़ जो है वो कम करें, स्पेशली ड्यूरिंग एग्जाम। जी, बड़ा जबरदस्त सवाल आपने किया मिस महविश। मोबाइल फोन जो है ये खुद कोई मसला नहीं है, बल्कि इसका गैर जरूरी जो इस्तेमाल है ये मसला है। तो तालिब इल्म को पढ़ाई के दौरान जो ना जो नोटिफिकेशन वगैरह आते हैं उनको बंद कर देनी चाहिए, और मोबाइल को अपनी स्टडी टेबल से दूर रखना चाहिए। अगर ऑनलाइन लर्निंग के लिए मोबाइल जरूरी है, तो फिर जो है वो आप क्या करें, उससे जो एजुकेशनल कंटेंट है, उसके मुतलका जो कंटेंट है, उसको इस्तेमाल करें। तो मेरे लिहाज से जो मोबाइल फोन है, अब हम इसको बंद तो नहीं कर सकते बिल्कुल भी, लेकिन हम इसको, इसके लिए तरीके जो ना वो हमें ढूंढने होंगे कि हम मोबाइल फोन को अगर बहुत ज्यादा यूज करेंगे। लेकिन आप, मैं अगर फर्ज के पढ़ाई कर रहा हूँ, मेरा दिल कर रहा है कि आज मैं यार फिजिक्स का एक टॉपिक याद कर लूँ, या किसी भी सब्जेक्ट का कोई टॉपिक याद कर लूँ, और मैं बड़े जोश से बैठता हूँ, याद करने बैठता हूँ, और फिर मोबाइल भी मेरे पास रखा हुआ होता है। तो अगर एक दफा किसी का मैसेज आ जाए, फिर हम रिप्लाई करते हैं, फिर हम वेट कर रहे होते हैं कि दूसरा रिप्लाई कब आएगा, क्यों नहीं आ रहा रिप्लाई, बिल्कुल गुस्सा आता है बिल्कुल फिर ऐसा बंदे ही को है। कि यार ये रिप्लाई आना चाहिए, क्यों नहीं आ रहा रिप्लाई। तो ये बड़ी एक प्रॉब्लम है। तो मेरे लिहाज से जब आप स्टडी कर रहे हो तो मोबाइल को स्विच ऑफ कर दें उस दौरान, 3-4 घंटे के लिए जब आप पढ़ रहे हैं, तो आप उसको स्विच ऑफ करके कहीं साइड पे रख दें, उसके बाद आप पढ़ें। और उसके बाद जब आप फ्री टाइम हो, शाम को जब भी आप फ्री टाइम हो, आधा पौना घंटा आप इसको यूज कर सकते हैं। उससे भी आप ये फायदा हासिल करेंगे। आप अपने टॉपिक की चीजें, रिलेटेड चीजें देखें। बहुत ज्यादा जो इंस्टाग्राम और ये फेसबुक और पता नहीं कौन कौन सी चीजें बनी हुई हैं, इनसे जो है वो बहुत ज्यादा स्क्रॉल डाउन करते जाएंगे, तो आपका जो ना वो दिल करता जाएगा कि यार मैं और करूं, और देखूं, और देखूं। आप बिल्कुल यकीन जानिए, ऐसा आप ही है। सारी सारी रात लोग जो ना इसको जो ना वो देख रहे होते हैं, थकते नहीं है। और अगर हम कह दें ना उनको ये किताब पढ़ लें, आधे घंटे के बाद सो जाते हैं, नींद आ जाती है इसको। मतलब बिल्कुल मोबाइल ऐसे ही फोन है। जो ना ये हमारे लिए बड़ा नुकसान है। हाँ, इसका पॉजिटिव यूज करें, जो आप टॉपिक पढ़ रहे हैं उसकी सर्च करें, वो चीज देखें, उसके बाद इसको बंद करें। थोड़ी देर अगर आप सोशल मीडिया के बहुत ज्यादा है आपके माइंड में, तो आप थोड़ी देर के लिए इस्तेमाल करें, कोई आधा घंटा मैक्सिमम, से ज्यादा ना इस्तेमाल करें। और फिर जो है वो आप बेहतर तरीके से अपने स्टडी पर फोकस भी कर सकते हैं, क्योंकि जब हम बहुत ज्यादा मोबाइल यूज करते हैं तो हमारा दिमाग ऑलरेडी थका हुआ होता है, तो फिर हमने पढ़ना क्या है, तो फिर हम पढ़ाई नहीं कर सही। सकते। बिल्कुल हो, जी। बहुत सही सर। सर मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि माशाल्लाह से यू आर अ गोल्ड मेडलिस्ट, यू आर अ पीएचडी होल्डर। तो आप स्टूडेंट्स को क्या सजेस्ट करेंगे कि ग्रुप स्टडी और इंडिविजुअल स्टडी, इनमें से कौन सी स्टडी बेस्ट है और कौन सी स्टडी जो है वो स्टूडेंट्स को हेल्पफुल है? आपकी क्या राय है, ग्रुप स्टडी होनी चाहिए या इंडिविजुअल स्टडी ही बेहतर है? नहीं, मेरे लिहाज से ग्रुप स्टडीज से बंदा ज्यादा सीखता है। मैं आपको अपनी एग्जांपल देता हूँ। जब मैं मास्टर्स में था, एमएससी में था, तो मैं हॉस्टल में रहता था। तो मेरे साथ जो है वो हम 3 लोग थे एक रूम में। तो मेरे एक दोस्त था शफकत नबी, वो भी आज पीएचडी डॉक्टर है। और बाकी भी मेरे साथ जो दोस्त थे वो बहुत हाईली क्वालिफाइड हो गए हैं सब लोग। तो हम लोग आपस में ना लड़ते थे एक टॉपिक के ऊपर। मैं एक टॉपिक लेके आता था, मैं रात को पढ़ता था, तो मैं उसे कहता था दूसरे दोस्त को, वो उसका उधर है ना घर अपना ही था, वो मेरे पास हॉस्टल में अक्सर रहता था। तो उसका नाम था शफकत नबी। तो शफकत नबी से मैं कहता था, शफकत यार ये टॉपिक हम कल डिस्कस करेंगे। या वो मुझे एक बताता था कि तैयब यार ये वाला टॉपिक हम जो ना वो डिस्कस करें। आप बिलीव करें कि हम एक दूसरे का टेस्ट लेते थे। मैं उसको लिख के दिखाता था, वो मैं मेरी ख्वाहिश होती थी कि मैं छोटी सी छोटी गलती भी पकड़ूं। उसकी ख्वाहिश होती थी इसके कॉमा की भी गलती निकालूं।
फिर हम आपस में एक दूसरे के साथ लड़ते थे कि ऐसा नहीं है, ऐसा है, वैसा नहीं है, ऐसा है। तो इससे जो है ना हमारे पास इतने अच्छे कंसेप्ट बनते थे कि वो मुझे टॉपिक आज तक भी याद है जो मैंने ग्रुप स्टडी में किए थे। तो लेकिन ग्रुप स्टडी में हमारे साथ एक मसला ये है कि लोग जो है ना ग्रुप ग्रुप स्टडी के नाम से फिर जो है ना किताबें साइड पे रख देते हैं, फिर कुछ और ही करना शुरू कर देते हैं। मतलब कोई अदर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जाते हैं, कोई खेलने में इन्वॉल्व हो जाते हैं, कोई कुछ तो पढ़ाई पे वो तवज्जो नहीं दे पाते। लेकिन अगर आप सीरियस हैं, डिस्कशन करें, ग्रुप स्टडी करें तो उसका बहुत फायदा होता है। मैं यकीन करें मैंने सिर्फ और सिर्फ जिंदगी में एक ही गोल्ड मेडल हासिल किया, और वो सिर्फ और सिर्फ यही इसी वजह से हासिल किया कि मैं अपने दोस्तों के साथ ग्रुप स्टडी करता था और मैं अपने नोट्स को तैयार करता था। सारी क्लास मेरे अपने नोट्स जो है ना वो मेरे बने हुए नोट्स तैयार करते थे, और उसी से वो बिल्कुल। तैयारी करते थे सब लोग। वो वेट कर रहे होते थे कि इसके नोट्स अगले चैप्टर के कब आएंगे। तो मैं पहले पूरा चैप्टर तैयार कर, अच्छा मेरी एक ये भी आदत थी कि मैं, मेरे पास जो चीज होती थी मैंने कभी उसको छुपाया नहीं था। मैं कहता था ले ले कोई बात नहीं, आप ये मेरे नोट्स हैं ये आप ले लें। तो वो बहुत, हाँ, अगर वो बिल्कुल, मेरा ये बहुत अच्छे। पॉडकास्ट सुनेंगे हुँ। तो इंशाल्लाह ताला वो इसको वेरीफाई भी कर देंगे। मेरे दोस्त मेरे साथ सारे मौजूद हैं फेसबुक पे, तो आपको कमेंट्स में जो है इंशाल्लाह बहुत वेरीफाई भी सही। कर। बहुत सही, मीन्स कि सर आपने बताया कि ग्रुप स्टडी से हम लोग बेटर अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है वो ग्रुप वर्क में ज़्यादा वर्क करती है, टाइम मैनेजमेंट आप सीखते हैं, आप कम्युनिकेशन से आप बहुत सी चीज़ें सीखते हैं, आपकी लर्निंग से, आप ग्रुप स्टडी से आपकी जो डिफरेंट मिस्टेक्स हैं वो भी हम लोग उससे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ग्रुप स्टडी जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अच्छा सर, थैंक यू सो मच, आपने हमें अपना टाइम दिया। आज के इंटरव्यू से हमने सीखा कि एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए प्रॉपर प्लानिंग, रेगुलर रिवीजन, कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। जो स्टूडेंट प्रॉपर अपना टाइम मैनेज करता है, अपनी प्रॉपर एक रूटीन सेट करता है, हेल्दी रूटीन सेट करता है, प्रॉपर स्लीप लेता है और उसका काम एंड पीसफुल माइंड होता है, वो ज़्यादा अच्छे नंबर जो है वो हासिल कर सकता है। इट मीन्स कि डिसिप्लिन मैटर करता है स्मार्ट प्रिपरेशन के लिए। तो सर थैंक यू सो मच कि आपने हमें आज अपना कीमती वक्त दिया और हमारे चैनल पे आए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच मिस महवेश, आपको भी बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे बुलाया। मुझे बड़ी खुशी हुई कि आपके साथ इंटरव्यू हुआ। थैंक यू सो मच मैडम, अल्लाह हाफिज। थैंक यू सर, एंड इसी के साथ हम अपने इंटरव्यू का एंड करते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।